अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहॉज। तो दोस्तों, हम लोगों ने नॉर्मल स्मार्टफोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर ली। आज हम लोग बात करेंगे कुछ यूनिक, इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब स्मार्टफोन्स के बारे में, जिनके अंदर आप लोगों को अजीबोगरीब फंक्शंस देखने को मिलेंगे। वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा वीडियो के एंड के ऊपर कि आप लोग इन स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करोगे। अगर आप लोग इस वक्त कन्फ्यूज़ हो कि आप लोगों ने एक स्मार्टफोन को बाय करना है या फिर आपका बजट कम है, आप लोग सोच रहे हो यार स्मार्टफोन को छोड़ के मैं एक प्रोजेक्टर बाय कर लेता हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैमसंग का आप लोग गैलेक्सी बीम बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्ड इन प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये वाला स्मार्टफोन सैमसंग ने 2012 के अंदर लॉन्च किया था, जिसके अंदर बिल्ड इन एक प्रोजेक्टर था जिसके ऊपर आप लोग मूवीज को देख सकते थे। लेकिन ये कोई इतना खास स्मार्टफोन चला नहीं 2012 के अंदर। मैं वैसे सोचा हूँ कि सैमसंग सोचा होगा कि हम लोग इस फीचर को इंक्लूड कर देते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लेकिन भाई इतना कोई खास सक्सेसफुल फोन नहीं था। और इसके अंदर आप लोगों को जो रैम मिल रही थी वो 768 MB की रैम मिल रही थी और जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी थी। अगर आप लोग इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग जब सर्च करोगे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को ये तकरीबन 40,000 के प्राइस टैग के अंदर कहीं पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग वैसे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि ये वाला आइडिया वैसे कैसे था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोन की, तो अगर आपको ये टेंशन है ना कि आपके जो एयरपोर्ट्स हैं छोटे छोटे या फिर आप लोग कोई भी यूज़ कर रहे हो वो गुम हो जाते हैं, उनके साथ आप लोगों को केस को कैरी करना पड़ता है, तो आप लोग सारी टेंशन को एक साइड के ऊपर करके आप लोग बाय कर सकते हो सर्वो R25 स्मार्टफोन। वैसे इसको मैं स्मार्टफोन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है तो फोन ही। इसके अंदर आप लोगों को फोन के ऊपर ही केस मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग अपने जो वायरलेस एयरफोन्स है उनको रख सकते हो। इनके साथ आप लोगों को वायरलेस एयरफोन्स भी मिलेंगे, मतलब कि फ़ोन के ऊपर उन लोगों ने केस दे दिया, सारी टेंशन ही खत्म, अंदर ही ये चार्ज होते रहेंगे। और आप लोग अगर फ़ोन की दूसरी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हो तो ये वाला जो फ़ोन है ना, ये पावर बैंक के तौर पर भी काम कर सकता है। इसके अंदर 6000 mAh की आप लोगों को बड़ी बैटरी मिलती है, डुअल सिम भी देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग इस फ़ोन को बाय करना चाह रहे हो तो आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 9500 के अराउंड कहीं पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो तीसरा स्मार्टफोन है, वैसे यार अगेन मेरे मुंह के ऊपर स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा चढ़े हुए। तीसरा जो फ़ोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसका नाम है लाइट फोन 2। इसके अंदर सीन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है कि आपको एक छोटा सा रिमोट टाइप का फ़ोन मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इंटरनेट नहीं मिलेगा, कोई सोशल मीडिया वगैरह नहीं। अगर आप लोग वैसे तंग आए हो ना सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से, ईमेल्स वगैरह से, तो आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। अब बेसिकली ये एक ई इंक डिस्प्ले वाला फ़ोन है, जिसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है वो काफ़ी एक बेसिक लेवल का है। ये काफ़ी एक अच्छा डिस्प्ले होता है। इसके अंदर सीन होता है इजी लैंग्वेज के अंदर कि हमें जिस तरह फीलिंग आती है ना पेपर की, नेचुरल पेपर की, उस तरह का इसका डिस्प्ले होता है। बहुत ही ज़्यादा लो पावर को ये डिस्प्ले कंज्यूम करता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी कोई बड़ी LEDs वगैरह तो लगी नहीं होती। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 3 फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अलार्म लगा सकते हो। कुछ इसके वेरिएंट्स के अंदर आप लोगों को हॉटस्पॉट को यूज़ करने का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को ऑप्शनल फीचर ये भी मिलते हैं कि आप लोग कैलकुलेटर का ऑप्शन ले सकते हो, म्यूजिक प्लेयर का, और एक जो पॉडकास्ट वाला टूल होता है आप लोग उसको भी इसके अंदर ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हो। ये वाला कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ट्रिप वगैरह के ऊपर जाते हो, हाइकिंग वगैरह के ऊपर या फिर कैंपिंग के ऊपर, तो आप लोग इसको लेके जा सकते हो, ताकि आप लोग फुल माहौल के अंदर आपका जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करो। जो नोटिफिकेशन, जो स्क्रॉलिंग है सोशल मीडिया की, आप लोग उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, $299 इसकी प्राइस है, जबकि इसकी पाकिस्तान के अंदर प्राइस बन रही है तकरीबन 47,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा। अगर इसकी प्राइस होती ना 5,000 6,000 तो बंदा इसको बाय करके रख लेता है। जब बाइक कहीं कैंपिंग वगैरह के ऊपर जाना हो, बंदा इसको साथ लेके जा सकता है। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, आप लोग कह लो कि हमारे जो नॉर्मल LED लाइट्स वाले रिमोट होते हैं उनके जितना इसका साइज़ है। अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होना कि आप लोगों ने एक महंगी कोई स्मार्ट वॉच को बाय करना है या फिर आप लोगों ने एक स्मार्टफोन को बाय करना, आपका बजट नहीं बन रहा, तो आप लोग टेंशन न ले, आप लोग नूबिया अल्फा को बाय कर सकते हो, जो कि आपकी एक स्मार्ट वॉच भी है, एक स्मार्टफोन भी है, जो कि बेसिकली एक स्मार्टफोन ही है, जो कि वॉच की फॉर्म के अंदर आता है। आप लोग इसको अपनी बाजू के ऊपर बांध सकते हो। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 4.1 इंचेस का कर्व डिस्प्ले है। आप देखो कि नूबिया ने कितनी देर पहले कर्व डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ था, लेकिन यार जो डिस्प्ले वो काफ़ी ज़्यादा पतला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर हम लोग ने अगर फेसबुक को चलाना हुआ, आप लोग अगर सोचते हो कि हम लोग इतना पैसा पे कर रहे हैं और हमने PUBG को खेलना है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आप लोगों को एक साइड के ऊपर एयर इंटरेक्शन के लिए सेंसर देखने को मिल जाता है। आप लोग इसको हैंड्स फ्री भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि एयर जेस्चर्स के साथ आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो, स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा 5 मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा भी
मिलता है और इसके अंदर सिर्फ 1 GB की रैम है, साथ में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 500 mAh की बैटरी है जो कि तकरीबन 48 आवर्स तक निकाल जाएगी। कंपनी तो यही क्लेम करती है। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की पाकिस्तान के अंदर, तो ये आप लोगों को तकरीबन 71,000 के प्राइस टैग के अंदर कहीं पर देखने को मिल जाएगा। 71,000 की वजह से आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर आप लोग कोई महंगी स्मार्ट वॉच के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि उस रेंज के अंदर तो एप्पल की वॉचेस ही आती हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है ज़ेनको स्मार्ट पेन। अब ये पेन भी है, ये आपका स्मार्टफोन भी है, ये पेन की फॉर्म के अंदर आता है। आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह को देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ लग रही है। वैसे मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जब देखा ना कि वो बंदा इसको अपने कान से लगा कर कॉल कर सुन रहा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो फनी लगा था। छोटा सा आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग अपने स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, लेज़र रिमोट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कमाल की लगी थी वो ये थी कि आप लोगों को इसके अंदर 13 वॉइस चेंजिंग की जो आवाज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को प्रैंक भी इसके साथ कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर कैमरास की कोई कमी नहीं है किसी किस्म की। फ्रंट के ऊपर भी आपको कैमरा मिलता है, बैक साइड के ऊपर भी एक कैमरा मिलता है, मतलब कि दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो भी इतनी खास ज़्यादा नहीं है, $49 सिर्फ इसकी प्राइस है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 7700 बनते हैं। वैसे इसको बंदा बाय कर सकता है। एक फीचर तो मैंने इसका आप लोगों को अभी तक बताया नहीं, वही है कि आप लोग इसको एज अ स्टाइलस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक पेन है और ये राइटिंग तो नहीं करेगा, लेकिन हमारे जो एस पेन टाइप होते हैं ना स्टाइलस, उनके तौर पर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि सैमसंग की डिवाइसेस इसको सपोर्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी। इसके बाद हमारा जो अगला स्मार्टफोन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये स्मार्टफोन काफ़ी हद तक यूजफुल भी है, जो कि है एनर्जाइजर पावर मैक्स P18 के पॉप। इसका नाम यार कितना ज़्यादा लंबा है, जितना बड़ा इसका नाम है उतनी ही बड़ी आप लोगों को इसके अंदर बैटरी मिलेगी, जो कि 18,000 mAh की बैटरी। मतलब हमारे जो पावर बैंक होते हैं वो 10,000 mAh के होते हैं या फिर 20,000 के होते हैं, लेकिन इसके अंदर 18,000 mAh की आप लोगों को बैटरी मिल रही है। आप लोग कह लो कि पावर बैंक के साथ स्मार्टफोन को अटैच कर दिया गया या फिर स्मार्टफोन के साथ पावर बैंक को अटैच कर दिया गया है। और इसकी जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों को फ्रंट के ऊपर डुअल सेल्फी कैमरा मिल रहा है पॉपअप के अंदर, इसलिए एंड के ऊपर पॉप आ रहा था इसके नाम के। बैक साइड के ऊपर 3 कैमरास भी मिल रहे हैं। हीलो P70 का प्रोसेसर है। इसकी जो थिकनेस है भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 35 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी थिकनेस है। तो आप लोगों की पॉकेट के अंदर तो ये नहीं आएगा। अगर पॉकेट के अंदर आप लोग डालोगे भी तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग जो है ना बेल्ट पेंट का वो बांधना पड़ेगा, ताकि पॉकेट के साथ जो है ना फ़ोन आपकी पेंट को बिना नीचे लेके चला जाए। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो भी इतनी खास ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 62,000 बन रही है, जो कि काफ़ी एक रीजनेबल प्राइस है, क्योंकि भाई एक्चुअल में एक वर्किंग फ़ोन है, प्रोसेसर भी अच्छा है। भाई इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग अगर सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं ना, तो जो हम लोगों ने पहले फोन डिस्कस किए तो उनके कंपैरेटिवली तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डील है। इसके बाद अगर आप लोगों को जंगल वगैरह के अंदर ट्रैवल करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है ना, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट डिवाइस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, जो कि है ब्लैकव्यू BV9800 Pro, जो कि बेसिकली एक रगड फ़ोन है। अब आप लोगों ने रगड फोन के बारे में ऑलरेडी पहले भी सुना हुआ होगा, जो कि काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। ड्रॉप और वाटर टाइप की हमें जो रेजिस्टेंस मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, जो कि वाइल्ड कंडीशंस के लिए होते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को जो फीचर मिलता है एक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है थर्मल कैमरा का फीचर। अब इसके अंदर सीन ये होता है कि आप लोग अगर पिंच ब्लैक के अंदर है, फुल अंधेरे के अंदर है, तो आप लोग चीज़ों को देख सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आप लोग का एनिमल है या फिर कोई पर्सन है फुल अंधेरे के अंदर, तो इसका जो थर्मल कैमरा वो आप लोगों को स्कैन करके दिखा देगा कि भाई फ्रंट के ऊपर कौन सी चीज़ है। अब इस किस्म के फ़ोन हमें और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के साथ मिलते हैं, लेकिन ये वाला जो फीचर है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 58,000 के अराउंड इसकी प्राइस है। बाकी जो दूसरी स्पेसिफिकेशन मिलती हैं वो काफ़ी बेसिक सी मिलती है, उनको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही थे वो सारे अजीबोगरीब स्मार्टफोन्स। अब इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए हम लोगों ने अभी इसका पार्ट 1 बनाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा, और आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर ये बताओ कि आप लोग इन स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना पसंद करोगे। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो 2 मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल के स्मार्टफोन लगे थे। एक तो जो ई इंक वाला डिस्प्ले वाला फ़ोन है ना, जो छोटा सा था, लाइट फ़ोन 2। उसके अलावा जो एनर्जाइजर का फ़ोन है 18,000 mAh की बैटरी वाला, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। अगर मैं बाय करता तो उनमें से कोई फ़ोन बाय करता। आप लोग भी नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तो वो बताओ कि आप लोग किस फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।